लिखिए 50वां। 7 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। यह क्या हुआ? अवनमन हो गया। ठीक है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक कितना है? Kf बराबर 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? अच्छा 1.866 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए लिखिए। तो पहले बात फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या लिखना है? फार्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ। टी एफ क्या लिखेंगे? 1000 पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे? के एफ करेंगे, फिर क्या करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे और स्मॉल एम लिखेंगे। ठीक है। जितनी की कमी आई है, के एफ क्या है? स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक है, और डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है, और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है, और स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके लिखते हैं किसकी बात की गई है। पहली बात तो 7 ग्राम पदार्थ विलेय का भार, मतलब स्मॉल डब्ल्यू कितना है? स्मॉल डब्ल्यू तुम्हारा 7.5 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू तुम्हारा क्या है? जल है, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 75 ग्राम। आसानी से कटने वाला ये। और फिर उसके बाद डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कितना है? कितना डेल्टा टी एफ कितना है? डेल्टा टी एफ हमारा है, सॉरी टी एफ क्या कहेंगे? हाँ 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या है? और के एफ का मान कितना दिया है? 1.86। के एफ का मान कितना दिया है? 1.8। चलिए 1.8 दिया। अब एक एक करके हम मान रखेंगे, और क्या निकालना है? स्मॉल एम का मान क्या करना है? हमको निकालना है, ये निकालना है ना। हाँ, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। तो डेल्टा एम इक्वल टू 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू बाई स्मॉल एम डेल्टा टी एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1.8 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 7.5 ग्राम बटे यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 75 ग्राम इंटू 1.2। पहले इसको निपटा लो, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इसको निपटाओगे कितना? 750। ठीक है, तो 75 क्या हो गया? कट गया। बोलो, यहाँ से यहाँ पे एक जीरो भी क्या हो गया? यहाँ पे खत्म। तो कितना हो जाए? 18 का 100 से गुणा करो तो 1800 हो जाएगा बटे 12। ठीक है, कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। कितना आएगा? 300 बटा 2। 300 बटा 2 बराबर आएगा 150। ठीक है, इसमें 155 क्यों आ रहा है?
देखो जरा 86 दिया है, मैंने क्या लिखा है 1.8 लिखा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब जो हो गया कर लो। नंबर 51, कहा है 0.91 ग्राम पदार्थ है, अणुभार है इसका 58 का, एसिटिक अम्ल में विलयन बनाया गया है, अम्ल में विलयन बनाया गया, मतलब यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या है, विलेय है, उसे विलायक है। अच्छा, इस विलयन का हिमांक शुद्ध एसिटिक अम्ल के हिमांक से 32 डिग्री कितना है, कम है। 32 डिग्री कितना है, कम है। एसिटिक अम्ल की मोलल अवनमन स्थिरांक क्या कर रहे हैं, गणना करना है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें दिया क्या है, जरा ध्यान समझिए। इसमें दिया है विलेय, मतलब स्मॉल एम का मान कितना दिया है, स्मॉल एम का मान दिया है 0.591, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.951 दिया है। ठीक है, 0.591 है, 591 है। उसके बाद क्या दिया है, एसिटिक अम्ल, अच्छा इसका स्मॉल एम भी दिया है, क्या है 58 है। और क्या दिया है, एसिटिक अम्ल का भार दिया है कैपिटल डब्ल्यू, ये कितना दिया है 100 ग्राम एसिटिक अम्ल का, मतलब कैपिटल डब्ल्यू कितना है, ये 100 है। ठीक है, और कहा है डेल्टा, इसका हिमांक शुद्ध एसिटिक अम्ल के हिमांक से क्या है 0.3, ये यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना दिया है, डेल्टा टी एफ कितना दिया है, ये है 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या पूछा है, अवनमन स्थिरांक के एफ का मान क्या किया है, पूछा है, के एफ का मान क्या है, पूछा है। कर पाओगे, इसको इधर ले जाओगे और बाकी 1000 क्या करोगे, नीचे कर दोगे। ठीक है, तो के एफ इक्वल टू इसको इधर ले जाओगे तो डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम बाई 1000 स्मॉल डब्ल्यू, ये निकालना है। डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है 0.32 इंटू डब्ल्यू का मान कितना दिया है 100 दिया है, और स्मॉल एम का मान कितना दिया है 0.591 ये दिया है। हाँ गलत हो गया क्या, ये अच्छा एम है क्या, सॉरी, एम का मान कितना 58 दिया है। यहाँ पे कितना दिया है 1000, और एक स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.591। ठीक है, अगर आप इसे हल करेंगे 5 और 9 10, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको दशमलव उड़ाना पड़ेगा, ये उड़ा दिए, यहाँ से एक उड़ा दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 320 हो गया। ठीक है,
एक 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 एक, सब कट गया हमारा, क्या बचा यहाँ पर 32 गुणे 58 बटे 591। ठीक है, इसे जब आप हल करेंगे डायरेक्ट भाग देंगे। अच्छा, तो पहले एक काम करो, ये 32 मैं गुणा करने का तरीका बता दूं। 32 है ना, 32 को आपको पढ़ा तो आता नहीं है, लेकिन 16 को आता है। बोलो, उसको क्या करने देना, दोगुना कर देना, आ जाएगा आंसर आराम से। मतलब पहले बिना, अगर उसके बिना कैलकुलेटर के हल करना चाहेंगे तो इसमें क्या है, 16 है, 16 दूनी 32, कितना आएगा 1856 भागे 591। तो लगभग कितनी बार जाएगा, 5 3 15 3 आ रहा है। बोलो हाँ, चलो तो आप भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, 591 बाई 1851। ठीक है, तो छात्र 18, 3 बार ले जाओ इसको। तो 3 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 9 27 और 3 5 15, 3 ज्यादा है क्या, ज्यादा हो रहा है। दो बार नहीं जाएगा, 3 बार, 3 1 3, 3 9 3 1 3, 3 9 27 2, अच्छा हाँ 3 5 15 2 17। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, 15 में से 7 गए, बोलो तुम लोग क्या बोले हो, 18, ये 1856 आएगा क्या। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 7, यहाँ पे क्या कितना हुआ, यहाँ पे 15 में से कितना गए, 7 गए, 8, बोलो यहाँ पे 0, 85 आ रहा है। उतारोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, तो एक बार जाएगा, बोलो बोलो, तो 500, अब चौक नहीं चलती, गुस्सा लगता है। एक कुल मिला के 3.14 आएगा, कितना आएगा 3.14 आएगा। कर लो इसको, सवाल नंबर 52। 52 में देखो, जब एक आवासशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो इसका हिमांक 0.136 कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए यदि जल का आणविक स्थिरांक 18.6 है। कितना है, 18.6 है। करें, बोलो, तो आवासशील मतलब यहाँ पे क्या है, यही वाला फार्मूला लगेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000, बोलो के एफ स्मॉल डब्लू बाई, यार चाक नहीं चलती, क्या बताएं, कैपिटल डब्लू और क्या रहेगा, स्मॉल एम। स्मॉल एम का मान निकालना है ना, स्मॉल एम का मान निकालना है तो इसको क्या कर लो, बाहर ले लो। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल डब्लू और क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। ठीक है, बड़े बड़े लिखूं तब समझ में आएगा ना। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, 1000
और क्या हो जाएगा, के एफ का मान कितना दिया है, 18.6 दिया है। अठारह दशमलव छः दिया है। और स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है, स्मॉल डब्लू का मान दिया है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम बटे कैपिटल डब्लू कितना दिया है, 60 ग्राम दिया है। हाँ 60 ग्राम ही दिया है ना, 60 ग्राम दिया है। और टी एफ का मान कितना दिया है, 0.316 है क्या, 0.136 है, 136 करें। बोलो जी कैसे करोगे, दशमलव को हटाओगे, बोलो। तो एक देखो यहाँ पे क्या कर दे, 0 पे कर दे रहे हैं, तो ये 2 अंक के बाद यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 3 अंक हो गए, ये यहाँ पे 3 अंक निपटा दिए। ठीक है, तो कितना हुआ, अरे यार क्या होता है, चौक नहीं चल रहे, ये हो जाएगा 1000 गुणे 1860 गुणे 15 गुणे 60 गुणे 136। ठीक है, 1 0 से 1 0 करोगे तो ये हो जाएगा, और 6 से क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 6 1 18 और 6 के 6। फिर क्या करोगे, फिर आपको जो है यहाँ पे क्या 136 है, 4 से कट जाएगा, 4 से कोई कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको मत काटना, 1000 को नहीं काट दो, 15 में से कोई काटना है, कोई नहीं कटेगा ना, क्या कर देना 15 को 31 से गुणा करो और 136 से क्या कर दो, भाग दो, तो कितना आएगा, बोलो जी। अगर इसे आप गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 341.9 आएगा। अच्छा 341.9 करना है, कर लीजिए, नहीं भाग दे दीजिएगा अपने से।